हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग उसी वीडियो के आगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज के विषय में हम लोग आज जानकारी लेंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग अवर नंबर्स। तो उसी में ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को करने में, तो वो स्किप कर जाते हैं और इनको सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है अंजलि और आप लोग अंजलि ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब मेरा चैनल है। इसमें मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ्स के वीडियो बनाकर अपलोड करती हूँ, जिससे कि आप लोग क्लास 6 की मैथ्स को अच्छे से बारीकी से सीख सकें। जो आपको मैं सिंपल वे में सिखाऊंगी, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के क्वेश्चन को ज़रूर देखूंगी और मैं हो सकता है अपने अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व कर पाऊंगी तो ज़रूर करूंगी। आपके क्वेश्चन और क्वेरी जो भी होगी उसका मैं ज़रूर सल्यूशन दूंगी आपको। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में ₹2,85,891 मूल्य की पुस्तकें खरीदी बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। यहाँ पर आपकी खरीदी नहीं बेची गई हैं, ठीक है। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी? अब ये क्वेश्चन को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई। तो हमको अगर दोनों सप्ताहों का उन्होंने बता रखा है तो हम लोग ईजिली यहाँ पर नंबर्स जो हमको दी गई हैं उन्हीं से ही पता कर लेंगे कि किस सप्ताह में ज़्यादा मूल्य है, ठीक है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से नंबर पहचानते हैं, कौन सी बड़ी नंबर है, कौन सी छोटी। अगर आप लोगों को सीखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको समझ आएगा कि हम लोग बड़ी से बड़ी नंबर को पहचान सकते हैं ईज़िली, कि कैसे ये छोटी नंबर है और कैसे बड़ी नंबर है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बिना उसके आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कीर्ति का एक बुक स्टोर था, जिसमें जून महीने की बात हो रही है, और वहाँ पर फर्स्ट वीक यानी प्रथम सप्ताह में इतने मूल्य की उसने पुस्तकें बेची। तो उसका एक स्टोर था। मान लीजिए आप भी अगल बगल बुक्स वगैरह ख़रीदते होंगे, नोटबुक्स वगैरह ख़रीदते होंगे, तो वहाँ पर आपको पुस्तकें मिलती हैं, मतलब बुक्स मिलती हैं। तो उस बुक स्टोर ने कितनी बेची, कितने मूल्य की, मतलब कि कितने प्राइस की पुस्तकें बेच डाली? 2,85,891। इसको इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रथम सप्ताह यानी कि फर्स्ट वीक में, प्रथम सप्ताह में उसने बेची 2,85,000। तो प्रथम सप्ताह में आपने देखा कि 2,85,891 मूल्य, इतने रुपीज़ की उसकी जो पुस्तकें थी बिच गईं। और दूसरे सप्ताह में अगर हम लिखते हैं, दूसरे सप्ताह में आप लोग देखिए ध्यान से, यानी कि सेकंड वीक में आप लोगों की 4,768, ये मैंने पढ़ना भी सिखाया था, इसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आपको पिछले वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा, आपको पता चलेगा कि इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे बड़ी छोटी पहचानते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रही हूँ।
अब पूछ रहा है, सबसे पहले जो उसने क्वेश्चन पूछा है, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, मतलब इसका और इसका दोनों का कुल मिलाकर। हमने कल भी आपको बताया था कि एक क्वेश्चन था कुल अगर पूछा जाए तो कुल के लिए हम लोग ऐड कर देते हैं, उस क्वेश्चन को प्लस कर देते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि उसने फर्स्ट वीक यानी सेकेंड वीक दोनों को मिलाकर उसने कितनी पुस्तकें बेच डाली। ठीक है, तो हम लोग बिना प्लस किए तो इसको जान नहीं पाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक, प्लस करना आई होप सबको आता ही होगा, छोटी क्लास से ही आप लोगों ने सीखा हुआ है। 8 एक 9 आएगा यहाँ पर, फिर 9 6 15, हासिल का 1 लगेगा, 8 7 15 और 1 16, फिर उसके बाद 5 1 6 8 4 2 6। तो आप लोगों की जो बिक्री हुई है 6,86,659 रुपीज़ की हुई है। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे 6,86,659 रुपीज़। उसने इतनी तो कुल बिक्री की है। अब ये पूछा जा रहा है कि दोनों सप्ताहों में उसने सबसे ज़्यादा बिक्री किस में की थी। तो प्रथम सप्ताह में आप देखिए यहाँ पर डिजिट सेम है कि नहीं सेम है। सेम है तो फर्स्ट डिजिट देखते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप ज़रूर देखिएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 डिजिट है। तो हम फर्स्ट डिजिट देख लेंगे किसका कम है। जिसका कम होगा तो वो कम बिक्री हुई है उसमें, और जिसमें ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा बिक्री हुई है। हमें साफ साफ दिख रहा है 4 नंबर 2 से ज़्यादा है, 4 डिजिट 2 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में बिक्री क्या हुई है, ज़्यादा हुई है। दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, क्योंकि आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि नंबर बड़ी है, वो अधिक हुई है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है वो कि कितनी अधिक हुई है, ये भी पूछ रहा है। तो अब कितनी अधिक हुई है ये कैसे जानकारी हम करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपको निकल के आया है आंसर आपका, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे जो आपकी कम है। ठीक है, प्रथम सप्ताह से दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री आई है। तो वो कैसे निकल, कितनी अधिक आई है, तो दूसरे सप्ताह में अधिक थी तो अधिक वाले को हम पहले लिखेंगे, और प्रथम सप्ताह में कम बिक्री थी उसको बाद में लिखेंगे। क्योंकि अगर माइनस हमें कोई भी नंबर करनी होती है तो पहले बड़ी नंबर लिखते हैं, उसके बाद छोटी नंबर लिखते हैं। ये एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन माइनस में हमें ध्यान रखना है कि बड़ी नंबर आपकी ऊपर आएगी, उसके बाद छोटी नंबर आएगी। तो छोटी बड़ी नंबर आपको पहचानना आना चाहिए। 8 में 1 गए 7, 16 में यहाँ पे लेंगे 16 में 9 गए 7, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो आप लोगों का आंसर आएगा 1,14,877 रुपये। इतने आपके अधिक बिक्री हुई है दूसरे सप्ताह में। हमने आपको कल भी क्वेश्चन बताया था, जिसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना अधिक है कितना कम है। जैसे कि आपसे कभी कभी आप शॉप में जाते हो, ठीक है, तो आपसे एक पेन का मूल्य बताया गया 5 रुपये और एक मूल्य बता दिया गया 7 रुपये। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा वाला जो पेन है वो पहले वाले पेन से कितना अधिक है। तो 2 रुपये आपने निकाल लिया, लेकिन ये तो नंबर छोटी थी तो आपने इजीली निकाल लिया। लेकिन अगर आपको बड़ी नंबर दे दी जाती है तो आप लोग घबराइए नहीं, आप माइनस करके देख लीजिए कि कितनी नंबर ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। 7 बड़ी नंबर में छोटी नंबर को हम लोग माइनस करके देख लेते हैं। वही हमने यहाँ पे भी कर लिया है कि कितनी ज़्यादा नंबर आ रही है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपको डिजिट्स दिए गए, अंक दिए गए हैं 6 2 7 4 और 3। इनमें से प्रत्येक का एक बार आपको यूज़ करना है। कभी कभी क्वेश्चन में 2 बार भी यूज़ करके आपको नंबर बनानी होती है, वो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है, वो आप देख सकते हैं। उसका प्रयोग करते हुए 5 अंकों की आपको संख्या बनानी है, सबसे बड़ी फिर छोटी और फिर उसके बाद बड़ी में से छोटी सब
सब्ट्रैक्ट करनी है, उनका अंतर का मतलब होता है उन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है मतलब। तो अगर हम इन अंकों से डिजिट से आपको कोई भी नंबर बनानी है, संख्या बनानी है, तो सबसे पहले तो इन डिजिट्स का यूज़ करके हम लोग नंबर बनाएंगे। तो नंबर कैसे बनेगी, सबसे पहले हम बड़ी डिजिट उठाएंगे, सबसे बड़ी बनानी है ना, तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर उठाएंगे। उसके बाद फिर सबसे बड़ा कौन है, 6, फिर 4, उसके बाद तो और कोई तो नहीं है ना, हाँ 4 है, फिर 3, फिर 2। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में आप छोटी नंबर ट्राई करिए बनाना। सबसे पहले छोटी नंबर क्या होती है, 2, ठीक है। 2 कहाँ पर है आपका, ये देखिए 2 है। उसके बाद फिर और जो बचे हुए हैं उनमें सबसे छोटी 3 है, तो 2, 3, 4, 6, 7 हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। ये आपकी बन गई सबसे बड़ी नंबर, सबसे बड़ी, और ये आपकी बन गई सबसे छोटी, ठीक है। इस तरह से आप सबसे बड़ी और छोटी नंबर आप बना सकते हैं। फिर इसको क्या करना, अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए हम बड़ा सा माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस करना आप लोगों को आता है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइएगा कितना आ रहा है, ओके। ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। मतलब कि एक मशीन थी, कोई भी मशीन है, वो वन डे में, एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने हाउ मैनी पेंच बनाए गए, ठीक है। कितने मतलब हाउ मैनी, ठीक। तो अब हम लोग इसको भाई देखेंगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। हम लोगों को जनवरी 2006 की बात हो रही है, यानी कि आपको एक दिन का दिया जा रहा है मात्र। एक दिन में, वन डे में, एक दिन में वो कितना बनाता है, 2825 पेंच बनाता है, ठीक है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं ये आप लोगों को पता चलना चाहिए भाई। जनवरी में कितने दिन होते हैं, कैलेंडर आप लोगों के घर में होगा, उसमें देखिएगा जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो एक दिन का अगर आपको पता है तो 31 दिन का नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, निकाल लेंगे ना। एक महीने में या तो 30 होते हैं, या 31 होते हैं, या 28 दिन होते हैं। लेकिन हमको जनवरी माह का पूछ रहा है, यानी जनवरी मंथ का पूछ रहा है, तो हम 31 डेज लिखेंगे। अब इसका आपको क्वेश्चन बताना है कि 31 डेज में उसने कितने पेज बनाए। तो कैसे निकालेंगे भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक बात मैं बता दूं कि जैसे आपको कभी भी क्वेश्चन में एक की वैल्यू दी जाए 1 की, और आपसे ज़्यादा की वैल्यू पूछी जाती है, तो आप क्या करें, ज़्यादा की वैल्यू मतलब 31 एक से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना होता है, उसमें मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना होता है। किसमें, ये जो आपको नंबर दिए गए हैं, एक दिन में वो इतने बना लेता है। मान लीजिए आप एक दिन में इतना काम कर लेते हैं, आपने एक पेज आप काम कर पाते हैं, ठीक है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 2 दिन में 2 पेज कर लेंगे ना। तो कैसे निकाला, एक का मल्टीप्लाई 2 में, या ऐसे समझें एक दिन में आप 2 पेज काम कर लेते हैं, एक ये पेज और एक ये पेज आप काम कर लेते हैं। और आपसे पूछा जाए कि 2 दिन में आप कितना कर पाएंगे, तो आपसे एक से बढ़कर 2 पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, यानी 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। तो इस तरह से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक दिन में हमको आपको मालूम है कि 2825 जो हैं वो आपको मल्टीप्लाई करने होंगे 31 दिन में, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको सबको आता है कि नहीं आता भाई, आता ही होगा। एक का अगर हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आती है, तो वही नंबर सारी रिपीट हो जाएंगी, तो हमें करना ही नहीं है। 3 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 3 5 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 6 और 2 कैरी था 8, ऐड कर देंगे 5 5 2 7, 7 15, 4 2 6 1 7 8। तो कितने बन गए भाई 31 दिन में, जनवरी महीने में 87,575 पेंच बना डाले उसने एक महीने में, ठीक।
आपको हिंदी में अगर समझना है तो समझ लीजिए। 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 कैरी था तो 6 2 8। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक व्यापारी था। व्यापार मतलब जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार इधर से उधर मर्चेंट वाला काम करते हैं, ठीक है। खरीदना बेचना यही सब उनका काम होता है। तो एक व्यापारी था, उसके पास में 78,592 78,592 रुपीज़ थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धन राशि शेष रह जाएगी। भाई उसके पास में टोटल इतने रुपए थे, फिर उसने उन रुपयों से क्या किया कि 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया। तो 40 रेडियो खरीद लिए। प्रत्येक जो रेडियो था, एक रेडियो की वैल्यू हमें दी गई है 1200 रुपीज़, यानी 1200 रुपये। तो 40 रेडियो का फिर हम निकालेंगे कि उसने भाई कितने रुपीज़ के ख़रीदे, तभी तो हम जान पाएंगे कि उसके पास में रुपए कितने बचे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप शॉप में गए किसी, ठीक है। अब आप दुकान में गए, आपको मम्मी ने आपके 100 रुपये दिए और कहा भाई ये सामान लेके आना है। तो आपने कुछ 10 रुपये का कुछ सामान ले लिया और कुछ 20 रुपये का सामान ले लिया, ठीक है। तो आपको मम्मी ने पूछा, आप लौट के आए वापस, आपसे पूछा भाई 100 में आपने कितने खर्च कर दिए, कितने आपके पास बचे। तो आप क्या करोगे वहाँ पर, आप फिर क्या करो, गणित लगाओगे ना कि भाई 30 रुपये का हमने सामान खरीद लिया है, अब 100 रुपये मम्मी ने दिए थे, अब मम्मी पूछेंगी तो हम क्या करेंगे भाई, 100 में 30 रुपये घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो भाई 70 रुपये बचे हैं, मम्मी को फिर वापस भी करने पड़ेंगे, ठीक। तो यही काम भाई इसके पास भी है। इसके पास में अभी भाई फ़िलहाल व्यापारी के पास में इतने ही रुपये थे। अब ये सोच रहा है कि भाई मेरे पास इतने रुपए हैं तो चलो भाई कुछ खरीद ही लेते हैं टाइम पास करने के लिए, और फिर उसको बेचेंगे तो मुनाफा होगा, ठीक है। तो भाई व्यापारी ने इतने रेडियो खरीदे। कितने रेडियो खरीदे, 40 रेडियो खरीदे। कितने खरीदे, 40 रेडियो। और एक रेडियो का जो मूल्य है, एक रेडियो का मूल्य बराबर 1200 रुपये हैं। तो 40 जो रेडियो का मूल्य हम अभी हमने बताया कि हमको अगर कोई एक वस्तु दी गई, एक वस्तु का मूल्य हमको पता है तो हम ज़्यादा का मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे प्राइस निकाल सकते हैं, मूल्य मतलब प्राइस होता है, ठीक है। आपको इंग्लिश में भी मैं बताती जा रही हूँ। तो 1200 का हम लोग 40 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। ये 0 0 का बाद में हम लोग मल्टीप्लाई जितने जीरो होते हैं उतने उसी के आगे जीरो बढ़ा देते हैं। 4 का हम लोग 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये जीरो हैं, इनको 3 जीरो हमने लिख दिए। तो 48,000 का उसने सामान खरीद लिया, मतलब इतने रेडियो उसने खरीद लिए। तो उसके पास में थे कितने रुपीज़, व्यापारी के पास जो रुपीज़ हैं वो आपके भाई कितने हैं, 78,592 रुपीज़ थे। अब उससे पूछा जा रहा है कितनी राशि शेष रह जाएगी। तो शेष का मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब कि उसके पास कितना बचत हुई है, उसकी कितना बच गए पैसे। तो बचने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ये जो इसके खर्च हो गए हैं वही हम लोग इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 9 5, 8 में 8 गए 0, 7 में 4 गए 3, तो 30,592, 30,592। 2 में 0 माइनस करेंगे 2, 9 में 0 माइनस करेंगे 9, 5 माइनस 0 5, 0 किसी भी नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर आ जाती है, प्लस भी करते हैं तो भी वही नंबर आती है। खाली जब हम मल्टीप्लाई 0 का करते हैं किसी नंबर में तो वो नंबर 0 हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो भी मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को अगर नहीं भी पता है तो आप लोग कहीं एक कॉपी में नोट कर लीजिए तो आगे आपके काम आएंगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे माइनस कर लेंगे इंग्लिश में। 2 - 0 9, 30,592
आपके रुपीज़ व्यापारी के पास शेष रह पा रहे हैं, अब वो उनका कुछ भी कर सकता है भाई। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बोल सकते हैं, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। ठीक है, आगे आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू क्लास।